फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। आज की जो टॉपिक है वो जेनेटिक डिसऑर्डर में क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ओके। इसको फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उसका नाम है एच.एफ. क्लाइनफिल्टर। एच.एफ. क्लाइनफिल्टर ने इस डिजीज़ के बारे में सबसे पहले डिस्कवरी करके बताया था। सबसे पहले एच.एफ. क्लाइनफिल्टर ने 1942 में इस डिजीज़ के बारे में बताया था। तो डिजीज़ होती क्या है? इन मेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑफ फीमेल कैरेक्टर शो। इसका मतलब है कि मेल में, ठीक है ना, यदि कोई मेल है तो उसमें फीमेल की तरह सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि नर में मादा जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखने लगे। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब ये है कि यदि कोई मेल जा रहा है तो बाहर से लगे कि वो फीमेल जा रहा है, ठीक ना। ऐसे कैरेक्टर्स उसमें शो होने लगते हैं, यानी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है बिल्कुल फीमेल की तरह दिखने लगती है, ओके। तो इसमें मतलब इसका ये है कि उनमें जो ब्रेस्ट है या जो बैक है या उनकी जो वॉइस होती है वो बिल्कुल फीमेल की तरह मतलब दिखने लगती है। तो ये होता क्या है, यानी इन मेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ऑफ द फीमेल कैरेक्टर शो, यानी नर में मादा जैसी द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो दिखने लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फेमिनाइन मेल। फेमिनाइन का मतलब हो गया कि मेल तो है पर वो फीमेल की तरह है। मेल तो है लेकिन वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब दिख किसकी तरह रहा है? फीमेल की तरह। अब इसमें होता क्या है कि जो क्रोमोसोम नंबर, यानी जो क्रोमोसोम यदि मान लीजिए यदि नॉर्मल है तो क्रोमोसोम नंबर यदि नॉर्मल है, यदि कोई मेल है या कोई फीमेल है, क्रोमोसोम नंबर यदि नॉर्मल है तो 2n = 46 होना चाहिए। 2n = 46 होता है यानी डिप्लॉयड कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? 2n = 47 होता है। 2n = 47 होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यानी 44A ऑटोसोम हो गया, यानी 44 समजात गुणसूत्र हो गए। लेकिन इसमें इस मेल में एक एक्स कॉपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एक्स कॉपी क्या हो जाती है? एक बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो एक ट्राइसोमी हो गया, एक आदि सूत्रता हो गया, यानी लैंगिक गुणसूत्र। देखिए ये दोनों जो गुणसूत्र यानी जो ये डिजीज है ये लैंगिक यानी सेक्स क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से हो रही है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो, जैसे आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था तो वह ऑटोसोमल क्रोमोसोम था, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यह सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र के घटने बढ़ने से बीमारी हो रही है। तो इसका नाम क्या है? क्लाइनफिल्टर। यदि क्रोमोसोम नंबर 47 हो गया और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? बढ़ जाता है, तो इस डिजीज को जो बोला जाता है, बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम बोला जाता है। इसमें होता है कि यह लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है। आप जानते हैं कि यदि एक्स बढ़ रहा है तो जो एक्स है, मतलब जैसे नॉर्मल मेल है तो उसमें एक्स वाई होगा। यदि नॉर्मल मेल है कोई, उसका जो गुणसूत्र होगा वह एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन एक एक्स बढ़ गया तो एक एक्स बढ़ गया तो मतलब इसमें फीमेल के कैरेक्टर आने शुरू हो जाएंगे, यानी ये जो मेल होगा वो फेमिनाइन मेल होगा और इसमें एक्स मतलब एक फीमेल के कैरेक्टर बढ़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल मेल जो होगा वो फीमेल की तरह दिखने लगेगा। और देखिए इसमें क्या क्या विशेषता इसकी हो सकती है। देखिए सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, यह बिल्कुल लिंग गुणसूत्र से संबंधित विकार है, यानी दिस डिजीज इज द सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है एक तरीके की। अब इसमें कैरेक्टर्स क्या हो सकता है उस फीमेल की, इसको देखते हैं। सॉरी, जो मेल होगा उसका कैरेक्टर क्या हो सकता है फीमेल की तरह। देखिए इसमें पहला है कि जो मेल होगा उसकी जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगी, वो बिल्कुल फीमेल की तरह होगी। यानी इसका मतलब ये होगा तो मेल जो उसका कैरेक्टर होगा वह बिल्कुल फीमेल की तरह दिखेगा, ओके। अब इसमें स्मॉल टेस्टिस जो इसके सेक्स ऑर्गन हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे इस फीमेल के, यानी टेस्टिस होता है, सॉरी जो मेल होगा उसका जो सेक्स ऑर्गन होगा टेस्टिस होता है। तो ये टेस्टिस की जो साइज होगी बिल्कुल छोटी होगी, यानी स्मॉल इन साइज होगा। और जो इसका पेनिस होगा, जो मतलब सिस्न जिसको बोलते हैं हिंदी में, जो पेनिस होगा वो भी बिल्कुल क्या होगा? छोटा होगा, रेडिमेंट्री यानी माइन्यूट होगा। अब स्टेराइल का मतलब जो सेकेंड पॉइंट है, स्टेराइल होगा, बंद होगा, मतलब यह अपनी लाइफ में कभी भी बाप नहीं बन सकता, यानी ये फादर कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये क्या है? स्टेराइल यानी बंद है। स्टेराइल मतलब क्या हो गया? जिसको हम लोग बोलते हैं बांझपन, ठीक है ना।
बांझपन का मतलब ये हो गया, जिसको हम स्टेराइल इंग्लिश से बोलते हैं और हिंदी में बोला जाता है बंद है। तो इस तरीके के मेल क्या होते हैं, बिल्कुल मतलब कभी भी पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो इन लार्ज इन ब्रेस्ट, अब देखिए यहाँ पे जो सबसे जो ज़्यादा जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है कि उनमें जो ब्रेस्ट होती है, जो मेल होता है, जो ब्रेस्ट होती है यानी स्तन की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यानी जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम से जो भी ह्यूमन ग्रसित होगा उसमें इन लार्ज ब्रेस्ट यानी जो स्तन होगा उसकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। और इसको इम्पोर्टेंस ये है कि इस कंडीशन में इस मेल को जो बोला जाता है गायनिकोमास्टिया बोलते हैं, गायनिकोमास्टिया, ठीक है ना। गायनिकोमास्टिया खास करके रेलवे स्टेशन बस अड्डों पे ये लोग दिख जाते हैं, ओके, पैसे से मांगते हैं। अब बॉडी हेयरलेस, जो इनकी बॉडी होती है उस पर बालों की संख्या, यानी ये बॉडी बिल्कुल हेयरलेस होती है, बालों की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब फेस भी, इनकी जो फेस होती है उस पर दाढ़ी मूछ नहीं पाई जाती, यानी फेस भी क्या होता है, बिल्कुल विदाउट हेयरलेस होता है। इसका फार्मूला जो क्रोमोसोम दिखाया जाता है, इसको आप लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन इसी तरह के दे जाता है तो पूछ देगा क्लाइनफिल्टर का कौन सा ट्रिक सही है। तो यानी 44A प्लस XXY, यानी एक लिंग X गुणसूत्र की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। तो यहाँ पे ये जो डिजीज है, कौन सी डिजीज है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो गई। थैंक्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, थैंक यू।